अच्छा, सुबह 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 करेले का जूस पीना थोड़ा वो, लेकिन डायबिटीज वालों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। सुबह सुबह नीम की पत्ती चबाना, करेले का जूस पीना, जो लोग डायबिटिक है ना उनके लिए बड़ा फायदेमंद है। और खाली पेट सलाह भी दी जाती है कि साहब करेले का जूस पीजिए, नीम की पत्ती चबाइए। लेकिन जो लोग डायबिटीज से पीड़ित नहीं है उनको बड़ा कष्ट होता है, बड़ा स्वाद में कड़वाहट आ जाती है। तो खैर, पूर्णेंदु जी बोल देते हैं। और जैसा प्रियांशु जी ने पीछे एक दिखाया था उज्जवल पाटनी जी का, इजी वर्क और राइट वर्क, आसान काम और सही काम। तो एक इंसानी फितरत है कि एक व्यक्ति जो है वो आसान काम को जल्दी चुनता है। कड़वी हो जाता, और समझना पड़ेगा भी, क्योंकि जब भी आप की सारी जो लाइटें हैं ना वो ग्रीन ही लो लाइट भी आपको मिलेगा। और कहीं हो सकता है कि आप जैसे ही रेड लाइट पर पहुंचे और अचानक से रेड पार्ट है रहे हो, तो जब आप सर्विस कर रहे हो तो चलिए थोड़ी सी बातें मैं आज प्रोडक्ट पर नहीं करूंगा, क्योंकि दो तीन के बारे में बातचीत की, पॉइंट्स आपने लिखे होंगे। गुड सिंपल हम लोगों ने बातचीत की थी सूप के ऊपर। बस इन सारे प्रोडक्टों को आप अपने भोजन में शामिल कीजिए। आप खरीदने वाले हैं 8,000 बीवी करने के लिए, तो ये सारे प्रोडक्ट आपके स्वतः घर प्रोडक्ट का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप उसको शानदार प्रोडक्ट का प्रमोशन, अपलाइन का प्रमोशन, सिस्टम का पूरा प्रमोशन से ही चलता है। आपको हर चीज को प्रमोट करना पड़ेगा, हर चीज की तारीफ करने की आदत, प्रमोशन करने की आदत डालेंगे उतना बेहतर आपका बिजनेस होगा। आज सुरेंद्र सर अगर डायमंड है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, हर मतलब हर चीज में ही वो पॉजिटिव ढूंढता है। तो एक राजहंस बनना है। राजहंस क्या होता है? एक तो हंस होता है आम, और एक होता है राजहंस। दूध और पानी दोनों को मिला दीजिएगा तो वो दूध दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। तो हम सब लोगों को इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है तो हमें भी राजहंस बनना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हर उस जो भी घटनाएं हैं, जो भी एक्टिविटीज है, उसमें हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है। ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हम पॉजिटिविटी ढूंढेंगे उतना बेहतर, और उतने कम समय में हम आगे बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। देखिए, काम नहीं करने के बहुत सारे बहाने हैं, और सबसे आसान काम क्या है? बहाना देना। कोई भी नहीं करना है ना तो बहुत सारे बहाने हैं नहीं करने के। पहला बहाना, पैसा नहीं है सर, 13,000 13,500 कहाँ से लाएंगे, सबसे आसान बहाना है। दूसरा, गुड डॉट सर, किसी को घर में अच्छा नहीं लगता, बेचना नहीं आता, किसको बेचें, कोई लेता नहीं है। वेजिटेरियन बाइट्स बनाए सर, घर में किसी को अच्छा नहीं लगा, मेरा पैसा पर भी बर्बाद हुआ और सब लोग मतलब उसको नेग्लेक्ट किए। तो इस तरह के बहुत सारे बहाने हैं। सर अभी मुखिया का इलेक्शन है तो लोग जा नहीं पाएंगे, इसलिए क्यों करना, जब जाना ही नहीं है उदयपुर तो क्यों जाना। अभी बिहार में मुखिया का चुनाव होने वाला है, तो कुछ लोगों के इस तरह के भी आते हैं सवाल कि सर अगर दिसंबर में कंपनी ने कर दिया अगर टूर, तो फिर हम तो जा नहीं पाएंगे, तो क्यों करना उसका। ये सब क्या है? ये सारे के सारे जो भी हैं वो बहाने हैं। और सबसे आसान काम क्या है? बहाना बनाना। सही काम क्या है? उसको कर लेना। देखिए, किसी चीज को, देखिए इस बिजनेस में जब मैं आया, मैं थोड़ी सी बात अपनी शेयर कर, दोनों ही मतलब कैटेगरी के लोगों के लिए मैं बातचीत कर रहा हूँ। आप में से भी बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे बहाने होंगे। साहब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना बिजी हूँ कि मैं इन सब चीजों के मैं चक्कर में पड़ता नहीं। तो काम नहीं करने के बहुत सारे बहाने हैं। काम को करने का एक कारण ढूंढ लीजिए, कोई एक कारण, जो भी कारण आपको सुटेबल लगता हो, चाहे वो सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे वो और ज्यादा पैसा कमाने का, आपको एक सर्किल, एक एसोसिएशन बनाने का मामला हो, कोई भी एक कारण, जो भी कारण आपको सबसे बेहतर एक कारण आपको कामयाब बना देगा, सफल बना देगा। मैं जब कि सर सुबह से मतलब तैयार होना, फिर ट्रेन पकड़ के जाना और फिर शाम को आना, एकदम दिन भर धूप में, चिलचिलाती धूप में खड़े रहना, काम करवाना, बकबक करना लेबर और मिस्त्री से, और उस बहुत सॉलिड बहाना था मेरे पास। लेकिन एक कारण मैंने ढूंढा, और वो कारण था कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए। उस एक कारण की वजह से इस बिजनेस को मैं लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करता रहा। तो मैं आपसे भी एक अपील करूंगा कि एक कारण ढूंढिए आप। बहाने आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस बहुत ज्यादा मन करता है तो घूमने का एक कारण हो सकता है, पैसे का एक कारण हो सकता है, गुड डॉट के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं तो वो एक कारण हो सकता है। उस कारण को जब एग्जीक्यूट करेंगे, स्टोरी से मैं एक चीज थोड़ा बताना चाहूंगा, आप लोगों को बताया भी है लेकिन पुनः क्योंकि बार बार एक चीज कही जाती है ना, प्रमोशन
के बारे में कि सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। रेल जो है ना, सब लोगों को पता है, कोई रॉकेट साइंस में नहीं बता रहा हूँ। 2 पटरी पैरेलल होती है और उसी पर ट्रेन, आप हावड़ा से दिल्ली जाइए, चाहे दिल्ली से बंबई जाइए, चाहे चेन्नई जाइए, जहां मर्जी जाइए, हिंदुस्तान के जिस भी जगह पर जाना हो, अगर ट्रेन से आप जा रहे हैं तो 2 पटरियां पर ही ट्रेन चला करती है। तो एक ऐसी मतलब एक ऐसा सेक्शन था, एक ऐसा एरिया था जहां से मतलब ट्रेन नहीं गुजरती थी। वो एरिया बच्चों के खेलने का एरिया बन गया। बच्चे वहां जाते थे और उन पटरियों पर खेला करते थे। मतलब जो बचपना में जो होता है, बचपन तो पटरी पर बहुत तरह के खेल खेले जा सकते हैं, लेकिन उसमें से सब बच्चों ने एक मीटिंग करके एक प्लान बनाया कि यार इसमें थोड़ा रोमांच पैदा करना चाहिए। देखिए कि कोई भी चीज जब रोमांचकारी हो जाती है ना, तो जैसे हम लोग बचपन में खेला करते थे रुमाल चोर। रुमाल चोर का क्या मतलब होता था कि गोल गोल सब लोग बैठते थे और एक व्यक्ति जो होता था वो रुमाल अपने हाथ में रखता था और वो चारों तरफ, और सबको हिदायत क्या होती थी, सबको सामने देखना है, कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेगा और कुछ बोलना नहीं है। तो एक व्यक्ति जो चारों तरफ घूमता था और रुमाल धीरे से किसी के पीछे रख देता था। ठीक, अब जिसके पीछे रख दिया तो किसी ने देखा नहीं और किसी को बोलना भी नहीं है। तो अब रखने के बाद फिर मतलब एक, जब दूसरा चक्कर वो लगाता था तो उसको पीछे से पीठ पर थपकी देता था कि साहब आप चोर हैं, अब आप उठ जाइए, मैं उस जगह पर बैठूंगा। तो मतलब मेरे कहने का भाव कि किसी भी चीज को रोमांचकारी बनाने में, रोमांचक जब कोई चीज हो जाती है तो उस खेल में आनंद आता है, उस खेल में मजा आने लगता है, फिर लोग उसमें डूब जाते हैं। तो रेल की पटरियों पर बच्चे क्या करते थे, बच्चों ने एक मीटिंग बुलाई और बच्चों ने कहा कि भाई देखो, एक व्यक्ति जो भी लंबी या दूरी तय करेगा एक पटरी पर बिना गिरे हुए, बिना दूसरा पैर नीचे गिराए हुए, उसको हम सब लोग मिलकर पार्टी देंगे। मतलब हम सब लोगों की तरफ से उसको पार्टी, वो आइसक्रीम खाना चाहे, वो चॉकलेट खाना, हम सब लोग मिलकर के पार्टी देंगे जो सबसे लंबी दूरी तय करेगा एक पटरी पर चल के। तो सब बच्चे ट्राई करते थे भाई, अब इसमें रोमांच आ गया ना। अब सारे बच्चे चलते थे तो कोई 5 कदम चल करके डगमगा जाता था, गिर जाता था, कोई 10 कदम चला, कोई 15 कदम चला, मतलब हाईएस्ट 20-25 कदम चलते चलते वो मतलब पैर जो लड़खड़ाता था और उसका नीचे गिर जाता था पैर। और जो सबसे लंबी दूरी तय करता था लड़का, उसको सारे लड़के मिलकर के पार्टी दिया करते। तो एक लड़का जो था उसमें, वो बड़ा चालाक था और आप कह लीजिए कि उसका आईक्यू जो है वो थोड़ा अच्छे लेवल का था। तो वो हर बार मतलब अक्सर वो मैक्सिमम टाइम वही जीतता था और सबसे ज्यादा पार्टी वही खाता था। तो सब लड़कों को लगा यार ये लड़का है कैसा, हर दिन ये जीता है मैक्सिमम टाइम, मतलब महीने में एक आध बार ही होता है जब ये हारता है, अक्सर ये जीतता क्यों है। तो एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई सब बच्चों में कि आखिर ये जीतता क्यों है। तो उस लड़के से पूछा कि यार तुम एक बात बताओ, पार्टी तो हम लोग दे ही रहे हैं, तुम डेली मजा भी ले रहे हो, लेकिन तुम उसका राज बताओ कि तुम हर बार जीतते कैसे हो। तो बड़ी मासूमियत से उस लड़के ने जो जवाब दिया वो हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। उसने कहा कि देखो, राज की बात है गुरु, लेकिन अब पूछ रहे हो दोस्ती वाली बात है तो बता भी देता हूँ। तुम लोग गलती क्या करते हो, पहले तो उसने सब लोगों की गलतियां बताई। तुम लोग गलती क्या करते हो कि जब भी पटरी पर चलने की शुरुआत करते हो तो तुम्हारी नजर अपने पैरों पर होती है या नजदीक पटरी जो है कि कहीं गिर ना जाए। एक दिमाग में एक बात आती है कि कहीं गिर ना जाए, और इस चक्कर में इतने ज्यादा सतर्क होकर के जब तुम चलना शुरू करते हो और जब अपने पैरों पर तुम्हारी नजर जाती है तो तुम बहुत दूरी तय नहीं कर पाते हो, तुम्हारे पैर लड़खड़ा जाते हैं और तुम गिर जाते हो। मैं क्या करता हूं, मैं इसका ठीक उल्टा करता हूं। मैं ये सोचता ही नहीं हूं कि मैं गिर जाऊंगा या मेरे पैर लड़खड़ाएंगे, मैं अपने पैरों की तरफ तो मैं ध्यान ही नहीं देता हूं कि मेरे पैर कहां पड़ रहे हैं। मैं टारगेट, जैसे ही मैं पटरी पर चढ़ता हूं तो मैं आगे का एक टारगेट, कोई एक स्पॉट, कोई एक बिंदु, उस जगह पर फोकस कर देता हूं और उसको देखते हुए मेरे कदम ठीक उसके पटरी पर चलते जाते हैं और मेरा फोकस होता है वो पॉइंट, वो टारगेट, वो गोल, और मैं वहां पर पहुंचता हूं। और पहुंचने के बाद उस टारगेट पर पहुंच गया, कभी मेरे पैर लड़खड़ाते हैं और या तभी मेरे पैर दूसरे जमीन पर आते हैं। इसलिए मैं अक्सर जीतता हूं और यही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से मैं अकेले बिना किसी की सहायता के इतनी लंबी दूरी एक पटरी पर लगातार चल के लगातार जीतता आया हूं। तो एक मैसेज हम लोगों के लिए क्या है, हम जब भी कोई काम, कोई टारगेट, कोई भी चीज आता है ना, तो हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं। हम अपने, हमारी नजर जो है ना वो अपने पैरों की तरफ मतलब हमारी नजर चली जाती है, जिसकी वजह से हम लंबी दूरी नहीं देख पाते हैं, दूर का नहीं सोच पाते हैं। दूरदर्शिता का अभाव ही हमें कामयाब होने से रोकता है।
तो हमें दूरदर्शी बनना है। जो भी टारगेट आपने फिक्स किया, उदयपुर क्यों ये प्रियांशु जी बार बार आपको दिखा रहे हैं वीडियो, क्यों सुजीत सर ने भी अपनी मीटिंग में वीडियो दिखाया कि साहब उदयपुर कैसा है, क्योंकि आप अपने पैरों पर से आपकी नजर हट करके उस गोल, उस टारगेट पर फोकस हो जहां आपको जाना है, जहां आपको एंजॉय करना है, जिस चीज को आपको देखना है, घूमना है, फिरना है। तो जब आपका फोकस जब उस जगह पर हो जाएगा तो निश्चित रूप से आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे। और यही है विजुअलाइजेशन। जब आप किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं तभी वो चीज एक्चुअलाइज होती है, तभी वो चीज जमीन पर आती है, तभी वो चीज प्राप्त होती है। अक्सर आप में से बहुत सारे साथी ने सुना होगा कि हमारी तो मोर वाली हालत है साहब। मोर समझते हैं, राष्ट्रीय पक्षी है, नाम सब लोगों ने पीकॉक बोलते हैं अंग्रेजी में उसको। तो मोर के जो पंख हैं बड़े खूबसूरत होते हैं, बहुत सारे लोग अपने घरों में भी मोर के पंख को लगाते हैं। कृष्ण जी भी अपने मुकुट में मोर पंख धारण किया करते थे। तो मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है, बहुत खूबसूरत पक्षी है। जब वो नाचता है तो मंत्रमुग्ध कर देने वाला उसका नाच होता है, मोर का जो नाच होता है। और वो अक्सर नाचता तब है जब बदली आसमान में जब बदली छाती है ना, तब वो मोर बड़ा खुश होता है और एकदम झूम के नाचता है। और झूम के नाचने के क्रम में बहुत सारे पंख उसके टूटते भी हैं, और वही चुन चुन करके लोग अपने घरों में सजाते हैं, लगाते हैं। बड़ा खूबसूरत सा दिखता है वो। मैं इन बातों को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मोर जब नाचने में मगन होता है ना, तो एकदम दिल खोल के नाचता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पैर पर पड़ती है, वो भूल जाता है, क्योंकि वो उसके सारे अंग, उसके सारे पंख, उसका जो स्टेमिना है, वो सारा चीज बहुत शानदार है, लेकिन उसके पैर बदसूरत है। और यही बदसूरती उसको नाचने से रोक देता है। एक मोर नाच नहीं पाता जब उसकी नजर अपने पैरों पर चली जाती है। कहने का भाव मेरा क्या है, मेरी भावना को समझने का प्रयास कीजिए कि हम लोग भी मोर वाली स्थिति में ना आए। हम सब लोगों के अंदर क्षमता है, हम उस काम को कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। अपने पैरों को देख के, अपनी आर्थिक स्थिति को देख के, आप आपके अंदर के का जो भावना है उसको देख करके रुकिए मत। आपके अंदर जो काबिलियत है उसको निखारने का प्रयास कीजिए, उसको और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास कीजिए। सब लोगों के अंदर कूट कूट के बहुत सारी शक्तियां, असीम शक्तियां भरी हुई हैं। परमात्मा ने कोई इनजस्टिस नहीं किया किसी को भी बनाने में। हर व्यक्ति को एक क्वालिटी, एक प्रतिभा दी है परमात्मा ने, ऊपर वाले अल्लाह ताला ने सबको एक क्वालिटी दी है। और सबके पास अपनी अपनी जो भी विशेषता है वो यूनिक है, वो दूसरे के साथ नहीं हो सकती। गौरव जी के पास अपनी क्वालिटी है, प्रियांशु जी के पास अपनी क्वालिटी है, पुनेंदु जी के पास अपनी क्वालिटी है, लियाकत जी के पास अपनी क्वालिटी है, महेश जी के पास अपनी क्वालिटी है, लालचंद जी के पास अपनी क्वालिटी है। मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, ये मत समझिए कि मैं आपकी क्वालिटी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। सब लोगों का नाम लेना संभव नहीं हो पाता है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर अपना अपना एक गुण है, अपनी अपनी एक विशेषता है। वो विशेषता दूसरे के पास नहीं हो सकती। तो आप अपनी जो विशेषता है, इसको मैनेजमेंट के टर्म की मैं बात करूं, बहुत सारे मैनेजमेंट किए हुए, एमबीए किए हुए लोग हैं, मैंने तो नहीं किया है खैर। लेकिन एक स्वैट एनालिसिस होता है, SWOT एनालिसिस बोलते हैं उसको, जिसमें एक एनालिसिस किया जाता है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है। शॉर्ट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, आपकी मजबूतियां, आपकी शक्तियां क्या है। डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, आपकी कमजोरियां क्या है। अपॉर्चुनिटी, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, आपके पास अवसर कौन कौन से हैं। और थ्रेड्स का मतलब है कि आप उन सब चीजों से कैसे पार पा सकते हैं। तो शॉर्ट एनालिसिस कीजिए, आपकी जो शक्तियां हैं उस पर फोकस कीजिए, जो कमजोरियां हैं उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। हर व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी क्षमताएं हैं। तो तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ऑफर है, उदयपुर चलना है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन कहीं हम ऐसा गलती न कर बैठे, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती हैं। पुर्णेंदु जी ने भी बताया ना कि काम करेंगे तभी गलतियां होंगी। तो ठीक है, उदयपुर चलना है, करना भी है, सब कुछ है, लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिसे हमें भूलना नहीं है। वो भी मैं याद दिलाना चाहता हूं, और वो है छोटू परचेज न्यूट्री चार्ज। आप में से बहुत सारे साथी छोटू परचेज पर भी काम कर रहे होंगे। न्यूट्री चार्ज के जो 500, 1000 बीबी के, 2500 बीबी के, 5000 बीबी के जो ऑफर हैं, क्योंकि वो भी एक कंसिस्टेंसी ऑफर है। लगातार 6 महीने करेंगे तभी आपको न्यूट्री चार्ज फ्री में वो प्रोडक्ट देगा। तो गुड डॉट के चक्कर में ऐसा नहीं कि आप न्यूट्री चार्ज को भूल जाएं। आप में से कोई साथी अगर न्यूट्री चार्ज के ऑफर को लगातार पिछले 3-4 महीने से कर रहे हैं, तो उसको भी मिस नहीं करना है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि जाने अनजाने ये चीज मिस हो सकता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, SOP स्टार्ट हो गया है। आप SOP से जो भी आपके नजदीकी, अगर आप उसमें कोच या सब ऑफिस नहीं है,
तो आप अपने नजदीकी अपलाइन से अपने गुड डॉट और न्यूट्रीचार्ज के परचेज की जानकारी पिछले 6 महीने की ले सकते हैं। पूरे 6 महीने का वो दिखाता है डाटा, उसमें होता है, जिसमें कि आपको टोटल परचेज, गुड डॉट का परचेज, न्यूट्रीचार्ज का परचेज, कीसोल का परचेज, हरी संजीवनी का परचेज, जो भी ये वेंडर्स हैं उनके परचेज वहां पर शो होते हैं। और आप इसमें से जिस भी प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, आप अपने नजदीकी अप्लायंस से जो सब ऑफिस हैं आपके, उनसे आप ये पूछ करके अपना वो नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद आप उसके ऊपर काम कीजिए जो भी आपका बचा हुआ है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं ऐसा नहीं कि उदयपुर में चारों तरफ से हल्ला हो रहा है, पता चला कि ड्यूटी चार्ज तो मिस कर गया, क्योंकि अक्सर ये गलतियां होती हैं। और आज 10 तारीख है, तो 10 तारीख को, जैसा आप सब लोगों को पता है, डायमंड क्लब की क्लोजिंग होती है 10 तारीख, डायमंड क्लब का क्लोजिंग डेट है आज। तो इस वजह से हमें आज रात के शाम तक कोशिश करें, रात तक कोशिश करें कि 5000 बीवी जो भी साथी करते हैं उनका कंप्लीट हो। अब किस चीज से कंप्लीट हो, ये आपको देखना पड़ेगा कि न्यूट्री चार्ज आप कितना कर रहे हैं, आप उस ऑफर में है या नहीं है। गुड डॉट आपको करना है तो गुड डॉट में कितना आपका हो गया, क्या रेस्ट है, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब अलग अलग तरह की चीजों को मिला करके आप डायमंड क्लब तो आज कर ही लीजिए। तो एक तीसरी बात ये थी। चौथी बात कि जिनको भी डायमंड क्लब करने में या अगर इस तरह के किसी ऑफर में शामिल नहीं होना है, वो लोग भी अगर 100% बीवी वाले प्रोडक्ट, देखिए कुछ चीजों के लिए हमें दीर्घकालीन सोच रखनी पड़ेगी। दीर्घकालीन सोच का तात्पर्य मेरा यहाँ पर यह है कि भाई जो ऑफर सितंबर में है वो ऑफर अक्टूबर में नहीं होगा। कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑफर अक्टूबर में भी हो। तो जैसे 100% बीवी वाले जो प्रोडक्ट हैं ये अक्टूबर में फिर नहीं आएंगे, लेकिन हमें दीर्घकालीन सोच के साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिसकी खपत आने वाले 2 4 5 महीनों में भी आपका है, आप उस तरह के प्रोडक्ट को आज 100% बीवी के ऑफर में उस सारे प्रोडक्ट को आप अभी भी खरीद सकते हैं। इससे आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फायदा होने वाला है। तो 100% बीवी वाले जो ऑफर है, जिसमें कुछ चीजें हैं, जैसे डायरी की बात होती है तो डायरी आपका 100% है। जैसे बुक्स की बात है तो बुक्स 100% बीवी वाले ऑफर में शामिल है। जैसे कीसोल का जो अल्ट्रा थिन नैपकिन पैड है, आप वो, अब ये जिनके घर में भी महिला है इसका इस्तेमाल तो होना ही है। ऐसा तो है नहीं कि सितंबर में होगा साहब, अक्टूबर में नहीं होगा, नवंबर में नहीं होगा। तो आप अभी आगे 4 5 महीनों की परचेजिंग अभी कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जितना पैसा लगेगा उतना बीवी आपको मिल जाएगा। आप अपने डिस्प्ले वाल में उन सब चीजों को रख सकते हैं। स्क्रंच बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। जब भी आपको थोड़ी सुस्ती या थोड़ा सा मतलब प्यास लग रहा है, तो है तो गुड सिप भी, लेकिन किन्हीं को ऑरेंज फ्लेवर अच्छा लगता है, किसी को मैंगो फ्लेवर अच्छा लगता है, तो स्क्रंच में भी 100% बीवी वाले ऑफर में स्क्रंच भी शामिल है। आप उस प्रोडक्ट को लेकर के 2 4 महीने का, मैं ये नहीं कहता हूँ पूरे जीवन काल तक आप ले लीजिए, लेकिन 2 4 महीने का प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। 2 3 फायदे हैं। पहला तो पैसा कम लगेगा, दूसरा आपका जो भी नजदीकी टारगेट है, जिस भी लेवल को आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे आपका टारगेट रॉयल्टी हो, चाहे आपका टारगेट कोई वाइटल पिन हो, चाहे आपका टारगेट टेक्निकल क्वालिफिकेशन का हो, आप इन सारे प्रोडक्टों को ले सकते हैं अगले दीर्घकालीन सोच के साथ, अगले 3 4 5 महीनों की परचेजिंग करके। मतलब ज्यादा 5 महीने तो ज्यादा हो गया, लेकिन 3 4 महीने की परचेजिंग आप करके, अब मान लीजिए 1 महीने में आपका 2 स्क्रंच खत्म होता है, तो आप 8 स्क्रंच ले सकते हैं। तो ये आपका पैसा भी बचाएगा और आपके टारगेट को भी आसान करेगा। और देखिए, कभी भी अक्सर मेरे साथ एक दिक्कत क्या आती थी कि, और ये ह्यूमन नेचर है, मैं ये ऐसा नहीं है कि आप खाली ये समझिए कि शेखर सर की आदत है। आप में से भी बहुत सारे साथियों के साथ एक चीज होगा, काम को लिंगर करने का। मतलब थोड़ा सा एक होता है ना, अच्छा ठीक है कर लेंगे, आज नहीं किया कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। तो टालने का जो वो एक एटीट्यूड होता है हमारा, वो होता है, और मेरे अंदर भी ये चीज है। मैं इसको, देखिए कुछ गलतियों को स्वीकार करना, मैंने स्वॉट एनालिसिस बताया ना, तो कुछ जो वीकनेस है वो मैं जानता हूँ और वो मैं शेयर कर रहा हूँ। शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आप इससे कुछ सबक सीख सकें। जो कमजोरियां मेरी हैं वो आपकी भी कमजोरी ना बने, मेरा प्रयास ये है। कोई ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मेरे अंदर कोई गलती है तो मैं, अच्छा कोई बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा, जो मैं गलती कर रहा हूँ मेरा बेटा भी वो गलती करे? कोई नहीं चाहता। मैं भी यही चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर कमियां हैं वो कमियां आपके अंदर न रहें। आप उन कमियों को दूर करें, आप हमसे बेहतर बने, आप हमसे ऊपर पहुंचे, आप हमसे ज्यादा सफल हो, आप हमसे ज्यादा पैसा कमाने वाले बने, आपका नाम हमसे ज्यादा हो। मेरी चाहत अंदर से ये है, और हर गार्जियन की, हर अभिभावक की चाहत यही होती है कि मेरा बेटा हमसे आगे निकले, मेरा जो भी पीढ़ी है वो हमसे आगे हमारा नाम रोशन करे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इस बात को आप समझिए
तो मेरे अंदर एक कमजोरी काम को टालने की रही है पीछे भी। तो मैं टालता था काम को, अच्छा आज नहीं, अच्छा कल मिल लेंगे, कोई बात नहीं। अब एक जो कंफ्यूजन या दुविधा वाली जो स्थिति होती है, जैसे डायमंड क्लब करना, जब डायमंड क्लब का ये हुआ, स्टार्ट हुआ, किसी तरह ने कहा कि भाई डायमंड क्लब करना है 5000 बीवी, तो बहुत सारे विरोध हुए, हम लोगों के अंदर भी बहुत सारा गुस्सा आया कि यार 1000 बीवी से अब ये तो एकदम ज्यादती हो रही है, कंपनी ज्यादती कर रही है, किसी तरह अपने मन से मतलब बहुत सारा दिमाग में जो होता है वो चला। और आप में से भी बहुत सारे लोगों के पास ये चलता होगा दिमाग में, अरे कंपनी तो अपने मन से करती है, ये हो रहा है वो हो रहा है, अरे पूरा जो घमासान चलता है ना, वो अंतर्द्वंद जिसको बोलते हैं, वो चलता है। हम लोगों के अंदर भी चला, मेरे अंदर भी चला, खूब चला। ये तो साहब ज्यादती है, हम 5000 नहीं करेंगे, ये है वो है, पूरा दिमाग में चला। फिर धीरे धीरे जब गुस्सा शांत होता है तो आदमी एनालिसिस करता है। जब आप गुस्से में होते हैं ना तो आपका दिमाग काम नहीं करता, जब आप शांत होते हैं, कूल होते हैं, तब फिर दिमाग सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू करता है। फिर काम करना दिमाग शुरू किया कि यार यार अब आ गया डायमंड क्लब, तो दुविधा वाली स्थिति, करना है नहीं करना है। तो आपको देखिए, जब भी दो विकल्प हो, कभी भी डिसीजन लेने में ये बहुत काम की चीज है। आप इस चीज को अगर समझ जाएंगे, अपने अंदर बिठा लेंगे, तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है, आप उस अंतर्द्वंद से बाहर निकल जाएंगे। तो पहले मैंने अपने दिमाग को कमांड दिया, डायमंड क्लब करना है कि नहीं करना है, भैया एक बात बताओ, करना है नहीं करना है। लोग पूछते हैं ना सर, सवाल जवाब जब होता है तो करना है नहीं करना, तो आपको किसी से पूछना नहीं है, मैं आपको डाउनलाइन से पूछने की बात नहीं कर रहा हूँ। भाई उदयपुर जाना है, ये आपका डाउनलाइन आपको या अपलाइन आपको थोड़े प्रेशर देगा, या आपको बहुत, अरे आपको मोटिवेट कर सकता है अपलाइन, लेकिन प्रेशर देके थोड़े कहेगा कि नहीं आपको उदयपुर चलना है साहब, किसी भी कीमत पर चलना है, आप घर द्वार बेच दो, घड़ी बेच दो, कैमरा बेच दो, मोबाइल बेच दो, लेकिन चलना है, ऐसा कोई नहीं कहेगा आपसे। क्योंकि हम लोग जिस इंडस्ट्री में है, वहां पर आपको मोटिवेट किया जाएगा, आपको प्रेरित किया जाएगा, आपको उत्साहित किया जा सकता है कि भाई आप चलेंगे तो आपको ये सारे फायदे मिलने वाले हैं। तो जब डायमंड क्लब आया तो एक दुविधा अंदर में आई, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, करना है नहीं करना है। तो अब अपलाइन, अच्छा अपलाइन कभी बोलेगा कि नहीं मत करो, अपलाइन तो बोलेगा नहीं भाई नहीं, नहीं करना है, क्यों नहीं करना, डायमंड तो बिल्कुल करना है, सब अपलाइन बोलेगा। तो अपने आप से मैंने सवाल किया कि करना है कि नहीं करना है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं बोला यार चलो करके देखते हैं, करना तो है। तो हुआ कि भाई पूरे महीने में करना है, तो आराम 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 से किए। फिर बंदिश लगा कि नहीं साहब 10 तारीख तक, तो 1 तारीख हो गया, 2 तारीख हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख जब आए तो बहुत प्रेशर कि यार डायमंड क्लब करना है कि नहीं करना। फिर दिमाग में नहीं कर लेते हैं यार, कर लेते हैं। फिर कर लिया, कब, 10 तारीख को, कितने बजे, शाम के 7-8 बजे, बिल जाकर के कटवाया, हाँ भैया डायमंड क्लब कराओ, चलो तसल्ली ली। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भी आप दुविधा में होते हैं तो आप अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, करना है नहीं करना। एक दो में विकल्प में से एक विकल्प को खुद ही चुनिए, कोई आपको चुनने के लिए बाध्य नहीं करेगा। हम लोग, नेंदु जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम लोग एडल्ट हैं, हम लोग 18 साल की उम्र से के ज्यादा वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई हमें बहुत प्रेशर दे देगा या डंडे के या छड़ी के दम पर कोई कुछ करवाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने दिमाग को खुद ही कमांड देना है, ये काम करना है नहीं करना। भैया दो दो विकल्प में से एक चुनिए, उदयपुर जाना है नहीं जाना, हाँ जी जाना है, जाना है तो ठीक है जाना है, तो फिर दूसरा कोई विकल्प ही नहीं बचता है ना, फिर जाना है। अब कैसे जाना है, जब दिमाग को ये कमांड देंगे, अच्छा कैसे जाएंगे साहब, जाना तो है, ये पक्का हो गया कि जाना है, अब कैसे जाना है, तब आपका दिमाग आपको आंसर देगा। इसी पे इतना ले लो, अच्छा वेज बाइट बच्चे थोड़ा घर में कम खाते हैं तो ठीक है, उसकी मात्रा थोड़ी कम कर देते हैं। सूप लोगों को बहुत पसंद है तो सूप ले लेते हैं। मैगी बच्चों को बहुत पसंद है तो मैगी ले लेते हैं। कोई खाए या ना खाए, अचारी टिक्का मुझे पसंद है भैया, मैं खाऊंगा तो अपने लिए मैं 3-4 महीने का मैं ले लूंगा। तो ये दिमाग आपको एक सजेशन देगा, आंसर देगा उसका, जब आप अपने दिमाग से पूछेंगे। और इस चीज को मुकेश कोठारी जी ने भी एक कैसेट में बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि आप किसी से मत पूछिए, आप अपने आप से प्रश्न कीजिए। और उसी चीज को मैं बता रहा हूँ आपसे, आपको, आप किसी से मत पूछिए उदयपुर जाना है नहीं जाना, कौन बोलेगा, आपका दिमाग खुद ही आपको बोलेगा कि हाँ चलना चाहिए यार, ये इतना शानदार मौका है, फिर तो कोई दूसरी बार मौका ये मिलने वाला नहीं है, फिर अपने पैसे खर्च करके जाओ, अपने अकेले अकेले घूमो। इससे तो बेहतर है कि हम ग्रुप में जाएं, एक दूसरे की बात सीखें, समझें, मजा लें, अपनी बात भी लोगों के साथ शेयर करें, लोगों की बात भी हम सुने, तो बहुत मजा आने वाला है। नहीं चलना चाहिए, चलना है, दिमाग में बैठ गया चलना है, तो नहीं चलने वाला विकल्प खत्म। अब कैसे चलना है, कैसे 8000 बीबी होगा,
अब उस पर आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा। तो कहने का मतलब, कभी भी कंफ्यूजन या दुविधा की स्थिति में आप हो तो एक निर्णय पर पहुंचिए कि वो काम करना है कि नहीं करना है। और इसमें जो सबसे बड़ा सहायक है वो है आपका सही काम और आसान काम। आसान काम क्या है? नहीं जाना। मान लिया आप नहीं जाना, हो गया, आसान है ये। लेकिन सही काम क्या है? जब आप उसका चुनाव करेंगे वही आपकी सफलता तय करेगा, वही आपके कामयाबी को तय करेगा, जब आप सही चीजों का चुनाव करेंगे। तो सही चीजों को चुनिए, और उस दोनों में से जब भी दुविधा आए तो आप जरूर अपने दिमाग से पूछिए सही क्या है। नहीं, सही तो है, सब लोग बोल रहे हैं तो सही है जाना, तो सही है, तो सही है, तो जाना है। फिर इसमें कोई दुविधा वाली बात, कोई कंफ्यूजन वाली बात रही नहीं जाती है, फिर कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, फिर तो जाना है, क्योंकि यही सही काम है। सारे लोग बोल रहे हैं, सारे लोग बेवकूफ नहीं हो सकते। तो ये एक सोचने का, निर्णय लेने का एक तरीका मैंने आपसे डिस्कस किया। ये मेरी छोटी सी बातचीत थी। न्यूट्री चार्ज को मत भूलिए। जो भी ऑफर में आप पीछे से काम कर रहे हैं उसको भी नजरअंदाज मत कीजिए। उदयपुर टूर एक एक्स्ट्रा हम लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, और इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और सीखने के लिए देखिए, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट और ले लेता हूँ आपसे, समय की नजाकत और चीज़ा देखते हुए। हाँ, थोड़ा सा समय है। देखिए, कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात है, किसी भी काम को कीजिए। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं ना साहब, तो आपको लगता है कि हम जॉब कर रहे हैं तो हमको सैलरी मिलती है, लेकिन आप वहां पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं पता है आपको? पहला इन्वेस्टमेंट है, आप अपने समय का इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट है, पैसे का भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेशक आपको सैलरी मिलती है, अच्छी खासी सैलरी मिलती होगी, इसके बावजूद आप पैसे का इन्वेस्ट करते हैं उसमें। उसका रूप अलग होता है। उसका रूप क्या होता है? अगर आप, भाई एमएनसी की नौकरी आपको घर में तो मिलेगी नहीं, किसी बड़े शहर में जाना पड़ेगा, या तो उस शहर में आपका मकान हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मकान नहीं है तो आप रेंट पर कमरा लेंगे, वो आपका निवेश है कि नहीं? चलिए ठीक है, आपका मकान भी मैं मान लेता हूं कि मकान है आपका दिल्ली में, बंबई में, चेन्नई में, कहीं भी, बेंगलोर में। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो घर है, बस आपका ऑफिस तो आपके छत पर होगा या आपके ग्राउंड फ्लोर पर होगा? भैया, उस ऑफिस तक जाने के लिए आपको रनिंग एक्सपेंसेस खर्च करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप अपने मोटरसाइकिल से जाइए चाहे कार से जाइए। तो ये इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, मुझे बता दीजिए आप। आपको, जब आप एक कॉर्पोरेट जगत में होते हैं या कहीं भी आप होते हैं, तो आपको प्रॉपर एक ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारे एमएनसी कंपनियों में एक ड्रेस कोड है जिसको कि आपको फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारी जगह पर नहीं है। अब टीचिंग लाइन में नहीं है, लेकिन फिर भी साफ सुथरा कपड़ा पहन के तो जाते होंगे, कि बस जैसे तैसे धोती पहन लिया जी, कुर्ता पहन लिया, कुर्ता का जेब फटा हुआ है, ऐसे चले जाता है स्कूल में। लड़कों को, बच्चों को हम डिसिप्लिन सिखाएंगे, वो खुद ही फटे हाल रहेंगे। तो वहां पर भी आपको प्रॉपर ड्रेस में जाना होता है। तो उस चीज को करने के लिए आप निवेश करते हैं कि नहीं करते? तो निवेश जरूरी है। उसके रूप, रंग ढंग अलग अलग हो सकते हैं। इस इंडस्ट्री में भी, कारपोरेट जगत के हम लोग, सब लोग हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग हैं, यहाँ पर भी हमें निवेश करना है, कुछ अपने ऊपर और कुछ अपने बिजनेस के ऊपर। हाँ, उसके रूप अलग अलग होंगे। अब जैसे अपने ऊपर क्या खर्च करना है, थोड़ा सूट टाइम में रहना है साहब, जूते थोड़ा ठीक ठाक होने चाहिए, बाल वगैरह थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। मैंने जो एक लुक होता है, जो एक स्मार्टनेस होता है, ये चीज मतलब होना चाहिए। इस पर आपको निवेश करना पड़ेगा। दूसरा निवेश करना पड़ेगा बिजनेस के ऊपर। अब मीटिंग है, जाना है, तो खर्च कौन कर देगा? कौन करेगा खर्च? आपको करना है। ये एक निवेश है। आप इसको ऐसे समझिए। किसी भी क्षेत्र में आप हों, आपको निवेश करना ही पड़ेगा, यहाँ पर टाइम का भी। लेकिन ये कब तक? अभी आपको ये निवेश थोड़ा सा महंगा लग रहा होगा, इसलिए कि अभी आपकी इनकम कम है। लेकिन यही इनकम जब लाखों में आने लगेगी, तो यही निवेश लगेगा कि यार ये तो फ्री में हो रहा है। बीसी सर एक बात शुरुआती दौर में बताया करते थे, जब सूट लोग नहीं पहनते थे, तो सूट का कल्चर बीसी सर ने बड़े अच्छे तरीके से बता करके सूट का कल्चर डेवलप किया आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच। वो कहते थे यार, हर बंदे का सूट फ्री हो सकता है, सूट में कहाँ पैसा लगता है, पैसा तो ऊपर से आता है। तो लोगों को समझ में बात नहीं आती थी, यार सूट खरीदो फिर उसको सिलवाओ तो ये तो पैसा लगता है। बोला यार, तुम्हारा सूट फ्री, 10 लोगों को सूट पहना दो, तुम्हारा सूट फ्री। तो उदयपुर टूर भी फ्री,
कभी अभी कल एक बहुत ही शानदार मैसेज आया विजय बिलोदिया जी का, उनके ग्रुप में मैं हूं। उन्होंने कहा कि ये तो उदयपुर टूर फ्री में है, और बहुत शानदार तरीका उन्होंने बताया। बताया क्या, 13 घर को सेलेक्ट कर लो और 1-1 हजार का गुड डॉट 13 घर में पहुंचा दो, आपका टूर फ्री। 13 हजार में 8 हजार भी मिल गया। झूठों लोग परेशान, बिना, इसको बोलते हैं बिना मतलब का परेशान। कैसे होगा 8 हजार बीवी, कैसे करेंगे 13 हजार, तो रुपये नहीं है। अरे 13 घर में 1-1 हजार का गुड डॉट का प्रोडक्ट पहुंचा दीजिए। और अगर आपको 13 घर भी नहीं मिल रहा है तो 1000 रुपये आप उधार मांगने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। कितना आसान काम है, टूर फ्री में है, फिर भी माथा पर बोझा डाले हुए लोग, कैसे होगा 8 हजार, बाप रे 13 हजार रुपया लग जाएगा सर। अरे भैया, मेरे 13 आदमी, 13 घर सेलेक्ट कीजिए, 1-1 हजार का पहुंचा दीजिए, आपका टूर फ्री। सूट का पैसा लग रहा है, कुछ अपने डाउनलाइन के लोगों को सूट पहनवा दीजिए, एकदम वो क्या कहते हैं, आपका सूट फ्री हो जाएगा। वो 2500 वाला, जो 2450 वाला जो सूट है, एग्जीक्यूटिव सूट लेंथ, 5-7-10 लोगों को पहना दीजिए, आपका सूट फ्री हो गया। तो बिजनेसमैन बनिए सर, बिजनेसमैन की तरह सोचिए, बिजनेसमैन की तरह आगे बढ़िए। बिजनेसमैन यही सब करता है, और इसी तरह काम कर करके सब लोग बिजनेस में बहुत आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। एक मैंने आपको टिप्स दे दिया, 13 घरों को चुनिए, 1-1 हजार का प्रोडक्ट पहुंचा दीजिए, आपका टूर फ्री। अच्छा, 13 हजार में आप अब एकदम से इतना भी फ्री मत कीजिए, 1-2 हजार का प्रोडक्ट तो आप खुद खा ही लेंगे भाई साहब, तो 10 ही घर चुन लीजिए। 13 मत भी चुनिए तो 10 घर तो चुन ही सकते हैं। 10 हजार वो हो गया, 2-3 हजार का सामान अपने खरीदने के लिए यूज कर लीजिए, हो गया काम आसान। बहुत इजी टारगेट है, इसको तो करना ही चाहिए, और जितनी जल्दी करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं मेरी बातचीत आज इतनी ही थी, थोड़ी बातें आपको करेले वाली, थोड़ी नीम वाली, थोड़ी रसगुल्ले वाली लगी होंगी। तो मैं जय श्याम।